अहमद मंजूर जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग अहमद साहब। अहमद साहब, हम देखते हैं आए रोज़ ख़वातीन हो या बल्कि मर्द हो, साइबर हरेसमेंट का उनको सामना करना पड़ता है सर। लेकिन आप समझते हैं हमारे यहाँ साइबर सिक्योरिटी का मैकेनिज़्म इतना मजबूत है कि जो भी शख्स किसी के खिलाफ इस तरह की हरकतें कर रहा है वो कानून के शिकंजे में आ सकता है। वरना हमने तो ये देखा है केसेस रिपोर्ट होते हैं, किसी की किरदार कुशी हो जाती है, घर के घर तबाह हो जाते हैं, कल्प्रेट नहीं पकड़ा जाता। क्या हाल चाल आप सबका? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, नंबर वन। और दूसरी बात जो कर रहे हैं ये दोनों तरफ की कहानी है। दिस इज नॉट समथिंग कि आप इसको ऐसे सोचें कि सिर्फ फीमेल के साथ ही हो रही होती है, ये दोनों के साथ हो रहा है। और मजबूत है या नहीं है वो आपने अभी केस की मिसाल दी। 8 साल लग गए उसको, जो है कितनी देर लग गई उसको रिजल्ट मिलते और 4 साल 8 माह लगे। रूल्स आर अवेलेबल। मैं अभी आज भी देख रहा था कि 3 साल से लेकर तो 10 साल तक मौजूद है। पूरे का पूरा अपना जो है नंबर दिया हुआ है जिसका कॉल कर सकते हैं जब भी हरासमेंट हो। आप उसको ईमेल कर सकते हैं, लेकिन उस पर रिस्पॉन्स कितनी जल्दी मिलता है वो आपके सामने अभी एक यूज केस जो भी आपने डिस्कस किया। तो मेरा ख्याल है कि अगर जल्दी हो जाए ये सारा काम, हाँ। क्योंकि जब एआई के टूल्स आ चुके हैं, जब चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, आप जल्दी से जब पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जाती है तो आप उनको जल्दी से रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। जैसे आप लोग आजकल वो जिस तरह के कुछ रील्स बनाने के लिए चीजें यूज करते हैं, अब वो भी एआई बेस है सारे का सारा। उसके अंदर क्या चीजें हो रही होती है, उसके ऊपर भी फेस के ऊपर फेस बन रहा होता है ना। तो इसी तरह ये सेम केस है असल में। जिस तरीके से लोग पहले फोटोशॉप किया करते थे, आपको याद होगा कि डिफरेंट पिक्चर्स को पिक्चर प्रिंट करके तो पिक्चर दूसरे लोगों को भेजी जाती है। लेकिन अब वही काम एआई टूल से करके तो हम ज्यादा खुश होते हैं कि देखो अपने आप को बना के या कोई और बना के, तो ये काम बुरे तरीके से भी हो रहा है। तो हमें इसके ऊपर एहतियात बरतनी है बहुत ज्यादा। कंसेंट अगर नहीं है तो कोई आपकी पिक्चर तो नहीं ले सकता ना, किसी की प्राइवेसी को आप ब्रीच नहीं कर सकते। यहाँ पर तो इस तरह का कोई मैकेनिज्म या सिस्टम ही नहीं है। बाहर तो ये है कि आप किसी बच्चे की भी जो प्राइवेसी है उसको ब्रीच नहीं कर सकते। आप उसके कंसेंट के बगैर ना वीडियो ना कोई पिक्चर ले सकते हैं। बाकायदा आप पर मुकदमा हो सकता है इसका कि आपने बिना पूछे क्यों ऐसा किया है। यहाँ पर यहाँ इस किस्म की कोई सजाएं हैं SOPs ही नहीं और है। दूसरा ये कि यूजुअली ऐसा होता है कि ये इस तरह से ब्लैकमेलिंग में यूजुअली आपके इर्द गिर्द के लोग मुलविस होते हैं। जैसे ये केस हमारे सामने है, उस लेक्चरार को उन्हीं की यूनिवर्सिटी का एक दूसरा जो लेक्चरार था, असिस्टेंट लेक्चरार, जो कि किसी और डिपार्टमेंट से था, उसने ये सब कुछ किया है। आपके प्रीवियस अफेयर्स अगर कोई हैं तो वो लोग आपको इस तरह से हैरास कर सकते हैं। अगर कहीं पर रिश्ता हुआ है, आपके फियांसे हैं, या वो लोग इन चीज़ों में मुलविस होते हैं। इवन योर फैमिली, योर कजन्स, दे कैन प्ले विद यू। ये यूजुअली होते तो, वरना बाहर का कोई इतनी दूर का बैठा उसको क्या लगे आपको हैरास वो किस तरह कर सकता है। यूजुअली आपके अपने करीबी लोग ऐसे होते हैं जो इन हरकतों में मुलविस होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखें बात पता ही क्या है, कई अब इतनी हो चुकी नहीं है कि मैं यानी आप जब इसको कहते हैं, अच्छा बाय द वे रूल्स आर अवेलेबल, यानी जो रिस्पॉन्स सेंटर्स हैं उनको बनाया गया, उनको यूज नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान के मेरे ना एक इशू है जो भी आपने जैसे बात की है, मैं नॉर्मली अपने सेशंस में भी ये बात कर रहा होता हूँ कि नॉर्मली हमें लगता है कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं, हम चीज़ों में बहुत पीछे हैं। हमने चीज़ें बना ली नहीं है, लेकिन हम उनको स्मार्टली यूज नहीं कर पाते। हम उनको यूज या शायद करना नहीं चाहते, क्योंकि अगर करेंगे तो फिर बहुत बड़े बड़े केसेस सामने आते हैं। जैसे पिछले दिनों गालबन आप तो ये केस कह रही, यूनिवर्सिटी का भी केस हुआ था जिसके ऊपर कुछ वीडियोस वगैरह आई थी और उसके ऊपर भी कुछ नहीं बना था। आज लोग उसको तो ये सारी चीजें रूल्स आ रहे हैं, हम उनको यूज ही नहीं कर पा रहे, या शायद हमारे ऊपर उस तरह के एक्सपर्ट्स नहीं है जिनको इनको यूज करना। लेकिन अहमद साहब, हमारे यहाँ सर साइबर सिक्योरिटी के इतने बड़े बड़े इदारे हैं, FIA है, आपको नहीं लगता कि इनको कोई अवेयरनेस, कोई कैंपेन्स करनी चाहिए हैं कि कैसे आप अपनी प्राइवेसी लीक होने से बच सकते हैं, बचा सकते हैं खुद को? बेशुमार ऐसी हरेसमेंट के केसेस सामने आते हैं, लेकिन शायद ही कोई इक्का दुक्का केसेस हों जिन पर किसी को सजा मिल सके। हमारे इन साइबर सिक्योरिटी इदारों की भी तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है ना। इसका एक बिल्कुल है। अच्छा, मैं अगर इसके मुतालिक अगर एक चीज़ सोचूं, लाइक जैसे PTA है मिसाल के तौर पे, या कोई और जो क्राइम एजेंसीज हैं,
ये अगर अपनी एक ऐप बना रहे हैं मिसाल के तौर पे, जो जिसके ऊपर आपका फोन रजिस्टर्ड हो, ठीक है, और आपके फोन की कोई भी चीज उसके उनकी इजाजत के बगैर या किसी भी उसके बगैर आगे ना जा सके, नंबर वन। नंबर टू, सपोज करें आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ कनेक्शन आपस में कनेक्ट कर लिए जाए ब्लूटूथ या सही, और अगर कोई बंदा आपकी पिक्चर ले, जैसे एक ये स्नैपचैट के अंदर उन्होंने बकायदा ये चीज रखी है कि अगर आप कोई बंदा स्क्रीनशॉट लेता है सॉरी, तो आपको एक मैसेज आ जाता है कि इस बंदे ने आपकी पिक्चर का स्क्रीनशॉट लिया। तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल, राइट, सिर्फ हमें उसको यूज करना चाहिए। दूसरी बात आती है कि जी अभी पिछले दिनों यानी साइबर सिक्योरिटी पर दुनिया कब से काम कर रही है, ये पिछले दिनों गालमन रूल सुना के सब बहुत खुश हो रहे थे कि जी हमने अपना पहला जो है ना साइबर सिक्योरिटी का रूल ले आए हैं हम आपके सामने। तो हमें बहुत तेज चलना पड़ेगा इन चीजों के लिए, बिकॉज अब एआई आप लोग चैट, बिल्कुल सर, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। कलेक्टिव हम सबको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी, इदारों पे भी आप नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद मंजूर साहब,